ओम शांति। आज बाबा की 2 अगस्त 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। जैसा कि हम हर बार अव्यक्त स्थिति में रहकर एकाग्र होकर अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं, आज भी बाबा ने बहुत सारी धारणा की बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाया, जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और जिन्हें अपनाने से हमारा जीवन बहुत खुशहाल, संतुष्टता वाला बन सकता है। मुरली के सार में बाबा ने होली हंस को याद किया कि होली हंस बुद्धि बनना है आपको। होली हंस बुद्धि क्या है? जो हर एक के प्रति शुभ सोचने वाले। होली हंस वृत्ति हो, सबके प्रति कल्याण की वृत्ति हो। दृष्टि कैसी हो? सबके प्रति स्नेह की दृष्टि। और हंस मुख बनो। होली हंस मुख अर्थात हमारे मुख से कभी किसी के लिए कोई व्यर्थ या साधारण बोल ना निकले। उसके लिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनो। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव धारण करो। उसके लिए नॉलेजफुल बनना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है। कभी कभी हम व्यर्थ को भी समर्थ ही समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। फिर बाबा के सामने निमित्त मात्र ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बैठा है, पर वो हम सबके लिए बात है। बाबा ने कहा सेवा का चांस देना लेना, ये चांसलर बनना है। कोई भी सेवा करते हो तो निमित्त भाव से करो। निमित्त भाव से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर भी रहते अगर आप निमित्त भाव से कर रहे हैं, अर्थात मैं मेरेपन से मुक्त होकर कार्य करें। सेवा को सेवा भाव से करें। कभी कभी हमारे मन में आता है ना, मैंने किया, मैं नहीं किया, और कोई होता तो करके दिखाता। प्रवृत्ति वाले सोचते हैं कि मैं ही हूँ जो इस घर को चला रहा हूँ, कोई और होता तो घर चलता ही ना, कब का नष्ट हो गया होता। कहीं पर भी हम हैं, हम अपनी इस देह में भी निमित्त मात्र हैं। देह हमको कर्म करने के लिए मिली है। सेवाओं में, कर्तव्यों में भी हम निमित्त मात्र हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हैं। हम सबको शक्ति देने वाला, गाइडेंस देने वाला बाबा दे रहा है। उस भाव से जब आप कार्य करेंगे, कर्तापन के भान से परे होकर कार्य करेंगे, तो बाबा ने कहा आप स्वतः ही निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाएंगे। स्मरण रहे, ये ब्रह्मा बाबा के अंतिम शब्द थे जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। निराकारी बनना है पहले। निराकारी अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिकना है। देह से न्यारी में आत्मा हूँ। जितना निराकारी बनेंगे उतना निर्विकारी बनते जाएंगे, विकारों से मुक्त होते जाएंगे। और जो विकारों से परे हो जाता है वो निरअहंकारी बन जाता है। बाबा ने कहा अब तक जो भी आपने सेवाएं की वो आपका जमा होता रहता है, चाहे कोई देख रहा है आपको या नहीं देख रहा, लेकिन आपका तो जमा का खाता खुल गया, बशर्ते कि वो निस्वार्थ भाव से की गई हो, दिखावे से की गई सेवा ना हो। बाबा ने कहा ऐसी सेवा जो निमित्त भाव से आप करते हो, कर्तापन के भान से परे होके करते हो, तो आपको निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बना देते हैं। उसके साथ साथ बाबा ने हम सबको भाग्य की स्मृति दिलाई कि आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। और इसी से हमारी जो संतुष्टता की चमक है दूर दूर तक फैलती है। एक सच्चे योगी की निशानी कि वो संतुष्ट रहता है, प्राप्तियों से भरपूर रहता है। अब हम एकाग्र होकर बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, मुख्य पॉइंट्स को डायरी में नोट करेंगे, फिर दिन में उनको रिवाइज करेंगे और किसी एक बात पर अभ्यास अवश्य करेंगे। आज बहुत सारे अभ्यास के कार्य हो सकते हैं, जैसे मैं होली हंस हूँ, या मैं निमित्त हूँ, या मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, संतुष्टता की चमक वाली आत्मा हूँ। किसी भी एक बात पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कुछ सेकंड के लिए बाबा का आह्वान करेंगे। मुरलीधर बाबा,
मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोपियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। गॉड मुझे पढ़ाने आते हैं। मुझे इन बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, जीवन में लाना है। सुनेंगे। सार है मुरली का। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। अव्यक्त बाप दादा। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हम सबको बाबा होली हंस के रूप में देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन ये होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं। सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि, अर्थात हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। चेक करते जाएंगे। हम अपने को ऐसा अंदर से महसूस करते हैं। कोई हमारे लिए कैसा भी सोचे, मुझे शुभ सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है। होली हंस बुद्धि अर्थात हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और पत्थर को अच्छी तरह से परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। पहले भाव को, किसी भी आत्मा के भाव को परखना, फिर धारण करना। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व असाधारण भाव धारण करने वाले नहीं। किसी के भी अशुभ भाव को स्वयं में धारण करने वाले नहीं बनना। सदा शुभ भाव, शुभ भावना धारण करना। सदा शुभ भाव, शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर आप किसी बात के भाव को समझ जाएंगे, उस बात को कहने के पीछे जो इंटेंशन है उसे समझ जाएंगे, तो किसी के भी व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उसको बदलना है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। हंस वृत्ति, पहला है हंस बुद्धि, फिर है हंस वृत्ति। वो क्या होती है? हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना। होली हंस की वृत्ति क्या रहती है? सदा सबके लिए कल्याण की भावना। कल्याणमस्तु। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अकल्याण की बातों को भी कल्याण में बदल देना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। कोई कैसा भी है, आपकी वृत्ति में हो कि इस आत्मा का कल्याण हो तो सामने वाले की भी वृत्ति बदल जाएगी। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल देना, ये होली हंस का कर्तव्य है। किसी की वृत्ति अकल्याण की थी, आपकी वृत्ति कल्याण की थी, आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ने उन्हें बदल दिया, उनके प्रति भी कल्याण का भाव जागृत किया। इसी प्रमाण दृष्टि में हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। हर आत्मा में भी स्नेह की दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो। कैसा भी हो, अपनी तरफ से सबके प्रति आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। पहले होली हंस बुद्धि सुना, फिर वृत्ति, अब दृष्टि। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि। इस प्रकार बोल में भी सुना। बुरा बोल तो अलग चीज है, वो तो ब्राह्मणों का
जीवन ही बदल गया। ब्राह्मण बुरा तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन व्यर्थ भी नहीं बोल सकते। बुरा तो बोलना ही नहीं, बुरा मतलब आप शब्द भी नहीं बोलना, टोंटिंग वे के भी बोल नहीं बोलना, लेकिन साधारण भी नहीं बोल सकते। व्यर्थ बोल को भी होली हंसमुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंसमुख हो, जिसके मुख से कभी भी अयथार्थ ना निकले, व्यर्थ ना निकले, इसको कहते हैं हंसमुख स्थिति। व्यर्थ बोल भी ना निकले। कई बार हम कहते हैं ऐसे ही बोल दिया, कोई भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकते। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रभाव दिखाई देता है। जब बुद्धि पवित्र बन गई, वृत्ति पवित्र बन गई, बोल पवित्र बन गए, और साथ साथ बाबा ने कहा आपकी वृत्ति में भी इतनी पवित्रता जब आ गई, मुख भी पवित्र बन गया, तो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। सरल शब्दों में, जो व्यर्थ के भाव को धारण नहीं करते, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, उनका प्रभाव दूर दूर तक फैलता है। तो सभी अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि सोन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। खुद को चेक करो, मेरा सबके लिए शुभ भाव है, श्रेष्ठ भाव है, बोल कैसे हैं, खुद को चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया का अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया। स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सबका है। कोई भी बात इंपॉर्टेंट होती है तो हम डबल लाइन लगा देते हैं। तो स्वयं का परिवर्तन वो ज़्यादा अंडरलाइन करना है, मैंने खुद को बदलना है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए थोड़ा समय ये बहुत श्रेष्ठ सुहावना समय है। ये समय बहुत सुहावना समय, जब हम निज को बदलते हैं, बहुत काल का अभ्यास होगा तो प्रारब्ध ऊंची होगी। मेहनत भी नहीं, सिर्फ जो बाबा ने कहा वो धारण किया। धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम है धारण करना, तो ऐसे होली हंसों की सभा है। नॉलेजफुल बन जाओ, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझते हो ना। व्यर्थ और साधारण भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आप होली हंसो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में कहते हो ना, अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना नहीं रह सकते। जब समझ में आ गया तो करने के बिना नहीं रह सकते। तो पहले चेक करो साधारण और व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ रहे। जो व्यर्थ है उसको कई बार हम श्रेष्ठ समझ लेते हैं और वो चीज़ चलती रहती है। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं होती है कि राइट है या रॉन्ग है। अगर हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, बोल व्यर्थ जा रहे हैं, तो समझो परखने की शक्ति कम है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है। हम अपने रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में फंस जाते हैं, इसलिए व्यर्थ में समय चला जाता है व्यर्थ, पर समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति व्यर्थ चली जाती है। परख शक्ति की कमी के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति व्यर्थ चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ चढ़ता है। हमें समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा हमें समझाता है, सेट करता है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, तो दूसरे की मेहनत लेने का बोझ चढ़ जाता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने। तो बाप दादा होली हंसों को फिर से इशारा दे रहे हैं, उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा। ये नहीं सोचो उल्टे को सुलटा कैसे किया जाए, ये सोचो। किसी किसी के लिए हम ना टैग लगा देते हैं, ये तो है ही उल्टा, ऐसा ही करने वाला नहीं, उसको भी सुलटा कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, इसे कहा जाता कल्याण की भावना।
बहुत ही जल्दी हम कईयों को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं तो है ही ऐसा। बाबा कहते हैं ऐसे किसी को उल्टा उल्टा नहीं कहो, लेकिन उल्टे को भी सुलटा कैसे किया जाए, ये कल्याण की भावना है। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर बात है ये। अपनी श्रेष्ठ भावना शुभ भावना से व्यर्थ भाव स्वभाव को, दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। पहले स्वयं पर विजयी बनो, फिर सर्व पे विजयी, फिर प्रकृति पे विजयी। पहले स्वयं पर, फिर सर्व पर, फिर प्रकृति पर। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बना देगी। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। हमें बहुत ही सुंदर बात जो सीखने को मिल रही है कि बाबा जब देखते हैं तो सबकी विशेषताओं को ही देखते हैं और वर्णन भी करते हैं। आप सबको सेवा का चांस मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया। आगे रखने वाले सदा आगे रहते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो स्वयं भी आगे रहते हैं। कहीं कहीं सेवाओं पर भाई निमित्त हैं, कहीं बहनें निमित्त हैं। बहनें भाइयों को आगे रखती हैं, भाई बहनों को। तो बाबा कहते ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव सफलता का आधार है। कहीं पर भी सेवा करते हैं तो हम केवल निमित्त हैं, सब कुछ बाबा का है, ये मानकर चलेंगे तो सफलता मिलेगी। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, तो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी आत्मा समझना, आत्मा समझने से निर्विकारी बन जाएंगे, विकारों से परे हो जाएंगे। और जो निर्विकारी बनता है वो निरंकारी स्वतः ही होता है, उसमें किसी भी बात का अहंकार नहीं होता। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। स्मरण रहे हम सब केवल निमित्त हैं, सब कुछ बाबा का है। ऐसा समझने से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाएंगे। निमित्त भाव मैंपन और मेरेपन को समाप्त कर देता है। ना मैं ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी के कारण होती है, मैं और मेरेपन के कारण होती है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला बाबा भी याद रहे। बाबा ने मुझे सेवा दी है, उसने निमित्त बनाया, ये याद रहे। तो उस विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। निमित्त समझना अर्थात निमित्त बनाने वाले को भी याद करना, इसी से आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये सेवा की सफलता की निशानी है। निमित्त सेवा करते हो लेकिन आप हो सेवा की स्टेज पर। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता अच्छी तरह से जमा करते हैं। एक होता है सेवा दिखावे से करना, नामाचार के लिए। सेवा करते हुए याद करते हैं कुछ लोग, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। बाबा कहते अगर इस भाव से सेवा करते हैं तो जमा नहीं होता है। सच्चे दिल से करते हैं, बाबा से जोड़ने के लिए करते हैं तो जमा होता है। बाप दादा के पास हर बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है और उसमें ऑटोमेटिकली जमा होता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होते हैं, बाबा के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का रजिस्टर इमर्ज हो जाता है। आपने अब तक जो भी किया, अच्छे कार्य जो भी किए, 1 सेकंड में हमारा जो खाता है, रजिस्टर है, वो इमर्ज हो जाता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमें तो कोई देखता नहीं, कोई समझता नहीं। बाप दादा के पास जो जैसा है, जितना करता है, सब जमा हो जाता है। जो बच्चा जो करता है, जैसा करता है, सब जमा हो जाता है। फाइल नहीं लेकिन फाइनल है। हलचल में आते हो तो भूल जाते हो। आप सभी अचल अडोल आत्माएं हो, एक बल एक भरोसे वाले हो।
तो शक्तियों की हिम्मत, पांडवों का उमंग, ये दोनों पंख पक्के हो रहे हैं ना। अपने को भाग्यवान समझते हो ना। वरदान भूमि पे आना ईमान भाग्य है। वरदान भूमि पर पहुंचना, इससे अपना कितना बड़ा भाग्य बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। कहते ना किस्मत, किस मत पे चल रहे हो आप। भगवान की श्रीमत मिल रही है हमें। भगवान के पास आए, मत मिलनी शुरू हो गई, उस पर हमने चलकर कर्म किया तो भाग्य श्रेष्ठ बन गया। इसमें जितना भी श्रेष्ठ भाग्य बनाते जाओ, बना सकते हो। ध्यान रहे, संगम युग पर कलम हमारे हाथ में है। जितना चाहे अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। सारे कल्प के अंदर ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय है। ऐसे समय पर आप ऐसे स्थान पे पहुंच गए तो थोड़े में खुश नहीं होना। जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाला थक क्यों रहा है। हम सब लेने वाले हैं ना, तो थकना नहीं, लेते जाना और देते जाना है। बाप की याद श्रेष्ठ बनाती है। बाबा को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद करना मुश्किल है क्या। हमारा बाबा से जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का नाता है, तो क्या याद करना मुश्किल है। बाबा कहते नहीं, जहाँ स्नेह होता है याद स्वतः ही आती है, स्वतः ही याद आती है। भूलने की कोशिश करो तो भी वो याद आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में मुख्य बिंदु कौन कौन से रहे उनको आप रिवाइज करेंगे और आज का वरदान सुनेंगे। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक दिखाने वाले, झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा देख भी लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जो संतुष्ट रहते हैं उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का खजाना बढ़ता जाता है, खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, तो अनेक आत्माओं को बनाने का परिचय देता रहता है। अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो लोग पूछते हैं ना आपको क्या मिला, तो चेहरा ही जैसे कि बोर्ड बन जाता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने, सबको संतुष्ट करने वाली मणियां बन, औरों को भी साक्षात्कार कराओ। संतुष्ट मणियां बन, सबको संतुष्टता वाला साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। मतलब किसी ने आपको दुख देने का प्रयास किया, आपके ऊपर है, आप उस बात को सोचते हैं, छोड़ देते हैं। बातों को छोड़ देने में कल्याण है। जो बातें अच्छी नहीं उनको धारण नहीं करना है। अभ्यास करेंगे। मैं होली हंस हूँ। आज से मुझे सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है।